गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, मेरा नाम आयुषी पाल है। मैं आप लोगों की न्यू ट्यूटर हूँ। मैं आप लोगों को मेडिकल सर्जिकल सेकंड पढ़ाऊँगी। फर्स्ट वाला कवर कर दिया है देवाशीष सर ने, तो आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूनिट है मेडिकल सर्जिकल सेकंड की ऑन्कोलॉजी। हम स्टार्ट करते हैं अब। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। ऑन्कोलॉजी क्या है? ऑन्कोलॉजी एक स्टडी है जो कि ग्रोइंग सेल के ऊपर स्टडी करते हैं। इसमें क्या होता है, ये ऑन्कोलॉजी जो वर्ड है, जो टर्म है ऑन्कोलॉजी, वो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसमें ऑनकस का मतलब होता है बल्क, मास या फिर ट्यूमर। क्लियर? जो ऑनकस है वो क्या डिनोट करता है? बल्क मतलब गुच्छा या बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारी सेल्स का एक जगह पे इकट्ठा हो जाना, ठीक है। और मास या फिर ट्यूमर, इस तरीके से ऑनकस को हम देखते हैं। और इसमें लॉगस का मतलब होता है टू स्टडी। तो यहाँ पर हम किस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं? वी स्टडी अबाउट द इनग्रोइंग सेल। जो सेल है उसका ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो होना, ठीक है। तो और जब हम इसको मेडिकल टर्म में प्रैक्टिस करते हैं, तो डॉक्टर्स या कोई इसको जो ट्रीट कर रहा है उनको हम क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजिस्ट, ठीक है। जो प्रोफेशनली हम जो टर्म डिफाइन या डिराइव करते हैं ऑन्कोलॉजी को, उस टर्म का मतलब क्या होता है? ऑन्कोलॉजिस्ट, ठीक है। ये एक मेडिकल टर्म है। ओके, तो क्या था? ये जनरल इंट्रोडक्शन था। अब हम क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी में, जो हमारी क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी है, हम उसको 3 तरीके से डिफाइन करते हैं। पहला जो होता है वो होता है मेडिकल ऑन्कोलॉजी। अब मेडिकल ऑन्कोलॉजी क्या है? पहला होता है मेडिकल ऑन्कोलॉजी। मेडिकल ऑन्कोलॉजी, जब हम ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर जो प्रैक्टिशनर होता है वो जब इस चीज़ को देखता है, तब ये किसके अंदर आ जाता है? मेडिकल ऑन्कोलॉजी के अंदर। और जब ये सर्जरी के टाइप पे परफॉर्म होता है, तब उस टाइम पे ये क्या हो जाता है? सर्जिकल ऑन्कोलॉजी। जो क्लिनिकल टर्म में डिफाइन हो रहा है ऑन्कोलॉजी, वो 3 तरीके से डिफाइन हो रहा है। पहला मेडिकल, दूसरा जो है उसमें सर्जिकल, और तीसरा जो है रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। पहला मेडिकल, दूसरा सर्जिकल, तीसरा जो है रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। अब सर्जिकल जो ऑन्कोलॉजी है वो कब डिफाइन होता है? जब हम सर्जरी के टाइप पे परफॉर्म करते हैं। जैसे कैंसरस सेल है, उनको रिमूव कर रहे हैं, तो वो एक सर्जरी के थ्रू परफॉर्म हो गया। तो उस टर्म को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में, ठीक है। अब रेडिएशन क्या है? रेडिएशन एक इमेज रेज होती है, जो कि जिसके थ्रू हम जो पर्टिकुलर एरिया का या पर्टिकुलर रीजन का जो सेल ग्रोथ है उसको रिमूव करते हैं बाय रेज। तो उस टर्म को हम कैसे डिफाइन करते हैं? रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। क्लियर? ठीक है। तो ये थे ऑन्कोलॉजी के इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं कि कैंसर क्या होता है। तो कैंसर, जैसे कि अभी मैंने बताया, ऑन्कोलॉजी ये इतना क्लियर है तुमको? ठीक है। अब नाउ वी हैव कम टू द कैंसर। नाउ व्हाट इज कैंसर? कैंसर क्या है? कैंसर एक बल्क में, जो कैंसर को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि कैंसर एक बल्क में जो सेल का ग्रोथ हो रहा है किसी भी पर्टिकुलर रीजन में, ठीक है। अब वो कोई स्पेसिफिक रीजन डिफाइन करता है कैंसर, जब ग्रोथ होता है सेल का, इसमें जो साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियस है सेल का, वो लार्ज अमाउंट में होता है, और उसकी वजह से ये जो सेल का डिवीजन है वो बहुत ज़्यादा होने लगता है। इस कारण से ये किसका रूप ले लेता है?
कैंसर का रूप ले लेता है। ठीक है, तो अब कैंसर दो तरीके से होता है, इसको कैसे कैरेक्टराइज किया जा सकता है? दो तरीके से। पहला होता है बिनाइन और दूसरा होता है मैलिग्नेंट, है ना। कैंसर को हम पहले डिफाइन करते हैं, ग्रुप ऑफ disease which is characterized by the invasion or invade of large amount of cell और टिश्यू ग्रोथ। क्या हो रहा है यहाँ पे? ये एक ग्रुप ऑफ डिजीज से लेकर इसमें क्या हो रहा है, सेल का जो सेल डिवीजन जो हो रहा है, सेल और टिश्यू का जो डिवीजन और ग्रोथ हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, लार्ज अमाउंट में ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो वो किस चीज को डिफाइन कर रहा है? कैंसर को। क्लियर? अब ये दो तरीके से कैरेक्टराइज किया गया है। कैसे? तो किस दो तरीके से इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय टू टाइप्स। Number one is, the very first thing is benign tumor or cancer. So what is benign? Benign क्या है? एक नॉन कैंसरस सेल है। ठीक है, यह नॉन कैंसरस ट्यूमर है जो कि कंपोज होता है सेल विच इज नॉट इन्वेड। अब इन्वेड का यहाँ पे मतलब है कि जो फोर्सफुली एंटर कर रहा है या फोर्सफुली ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो बिनाइन ट्यूमर में क्या होता है, बिनाइन ट्यूमर में जो सेल है, ठीक है, वो नॉन कैंसरस ग्रो होती है। जैसे कि हम एग्जांपल ले ले मसा, जो हमारे मसे वगैरह होते हैं वो बिनाइन ट्यूमर में, क्योंकि वो हम चाहते तो नहीं है कि वो ग्रो हो, लेकिन वो हो जाते हैं, पर वो दूसरी जगहों पे अफेक्ट नहीं करते। ठीक है, वो माइग्रेट नहीं होते, वो स्प्रेड नहीं होते, वो दूसरे ऑर्गन्स को अफेक्ट नहीं करते या दूसरे किसी रीजन या बॉडी पार्ट्स को अफेक्ट नहीं करते। इज दैट क्लियर? तो दैट इज कम अंडर द बिनाइन ट्यूमर। क्लियर? ओके, नाउ व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिनाइन ट्यूमर? बिनाइन ट्यूमर के कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो बिनाइन ट्यूमर के कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे? अब ये तो हमें पता है कि ये माइग्रेट नहीं करता, स्प्रेड नहीं होता, ठीक है, ये दूसरे ऑर्गन्स को अफेक्ट नहीं करता, इसका जो सेल और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है, सेल वॉल है, वो क्या है, स्मॉल होता है। तो इस वजह से ये क्या, सेल डिविजन ज़्यादा से ज़्यादा रेप्लिकेट भी नहीं होता और ना डिविजन करता है, मतलब इसमें मियोसिस की और माइटोसिस की ज़्यादा सेल डिविजन नहीं हो पाता। ठीक है, तो इस वजह से ये सेफ ट्यूमर इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे? सबसे पहले तो इसका डेजिग्नेटेड अपीयरेंस होगा। नाउ व्हाट इज डेजिग्नेटेड अपीयरेंस? मतलब इसका एक छोटा सा राउंड शेप्ड अपीयरेंस होगा। ये ऐसा नहीं कि फैला हुआ है या इर्रेगुलर स्पेस में फैल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये एक डेजिग्नेटेड अपीयरेंस होगा, जैसे राउंड या ट्यूमर्स आपने देखे होंगे, मसे वगैरह कैसे किस तरीके के होते हैं, तो उस तरीके का इसका अपीयरेंस होगा। ठीक है, और इसका इनएप्रोप्रिएट ग्रोथ भी नहीं होगा कि फैलते जा रहा है या स्प्रेड होते जा रहा है ना। तो दूसरा पॉइंट, इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? प्रोहिबिटेड इनएप्रोप्रिएट ग्रोथ। ठीक है, तो तीसरा क्या होगा इसका? जैसे अभी मैंने बताया कि स्मॉल न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक रेशो रहेगा। क्या? तो ये थर्ड पोर्शन क्या हो गया? स्मॉल न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म
साइटोप्लाज्मिक रेशियो। अब यहाँ पे आप जैसे आपने सेल के बारे में बताया होगा आपके बाकी टीचर्स ने बाकी वीडियोस में, तो यहाँ पे जो ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियस जिसमें डीएनए और आरएनए मटेरियल रहता है, जैसे क्रोमेटिन मटेरियल होता है जिसके कारण सेल डिवीजन होता है, क्लियर। और ये साइटोप्लाज्म जो होता है, सेल के अंदर एक फ्लूइड होता है या सेल की वॉल के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसमें सारे सेल के ऑर्गन होते हैं, जैसे कि गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, है ना, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। तो इसका स्मॉल न्यूक्लियस होने की वजह से इसका सेल डिवीजन इतना ज्यादा इन ग्रोथ नहीं होता, तो जिससे कि ये सेफ ट्यूमर होता है और ये इसके कारण ही स्प्रेड नहीं हो पाता है, ठीक है। ये माइग्रेट नहीं होता, ठीक है। इसका फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये माइग्रेट नहीं होता। माइग्रेशन का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाना, क्लियर। It is do not migrate, clear। ये माइग्रेट भी नहीं होता। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक किसके थे, बिनाइन के, ठीक है। ये टाइप्स के अंदर आ जाएगा कैंसर के। ठीक है, तो ये हमने अभी क्या पढ़ा, हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, कैंसर पढ़ा, उसके टाइप्स में हमने बिनाइन कंप्लीट किया। अब हम बात करते हैं मैलिग्नेंट की, ठीक है। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर बिनाइन का पूरा अपोजिट होता है। अब इसमें जो है सेल है ना कंपोज्ड होते हैं और एज वेल एज इन्वेड होता है, ठीक है। जैसे कि बिनाइन में क्या हो रहा था, इन्वेड नहीं हो रहा था। इन्वेड मतलब फोर्सफुली अटैक। अगर मैं इन्वेड का मतलब बताऊं तो अटैक करना होता है, ठीक है। तो वो फोर्सफुली अटैक नहीं कर रहा था, वो घुस नहीं रहा था, तो उसका सेल डिविजन भी नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कंपोज्ड होता है सेल डिवीजन के साथ, इसके साथ इन्वेड करता है मतलब फोर्सफुली अटैक करता है और सेल को डिवीजन करते रहता है, मतलब एक जगह पे इनग्रोथ सेल होते रहते हैं। तो ये बिनाइन का टोटली अपोजिट होता है मैलिग्नेंट, क्लियर। ये अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी को भी अफेक्ट करता है एज वेल एज ये माइग्रेट भी करता है और ये स्प्रेड भी होता है, ठीक है। तो क्या है मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट ट्यूमर इज कंपोज्ड ऑफ malignant tumor is composed of, लिखते भी चलो, ठीक है, of the cell that is invade and growth continuously and spread to the other parts of the body organ, or it may be affect other part of the body organ, ठीक है। It also has large amount of nucleus, large area of nucleus and cytoplasm ratio, cytoplasmic रेशियो, ठीक है। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है, कंपोज्ड है सेल के साथ जो कि इन्वेड होता है सेल ग्रोथ में, जो कि कंटिन्यूस फॉर्म में होती है और स्प्रेड होती है अलग पार्ट्स बॉडी ऑर्गन के अलग पार्ट्स में भी, है ना। और ये माइग्रेट भी करता है। इसका जो न्यूक्लियस है वो बिनाइन के कंपैरेटिवली लार्ज होता है, साइटोप्लाज्मिक रेशियो भी इसका लार्ज होता है, जिसके कारण सेल डिवीजन ज़्यादा होता है और सेल डिवीजन ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा बल्क में मास क्रिएट कर लेता है, क्लियर। तो ये था मैलिग्नेंट। अब मैलिग्नेंट के कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे,
Malignant के characteristic just opposite to the benign. It also has large amount of, its characteristic is number 1, it has large nucleus as well as cytoplasmic ratio. Clear? Then second one is it also migrate, क्योंकि ये migrate करता है और spread होता है, तो it migrate to the other parts of body. Then the third one characteristic is ये कंटिन्यूअस अपने आप के सेल डिवीजन करता रहता है. इट कंटिन्यूअसली डिवाइडेड द सेल एंड टिश्यू. क्लियर? तो ये सारे किसके हैं कैरेक्टरिस्टिक? मैलिग्नेंट के. क्लियर? नाउ वी हैव कम टू द डायग्नोसिस. हमने मैलिग्नेंट कंप्लीट किया, अब हम क्या करेंगे? डायग्नोसिस देखेंगे. तो कैंसर का तो पर्टिकुलर कोई एग्जैक्ट डायग्नोसिस नहीं है. हम कीमोथेरेपी वगैरह करते हैं, मतलब हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं. अभी तक इसका कोई एग्जैक्ट और स्पेसिफिक और पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं आया है, बट स्टिल वी क्योर दी सिम्टम्स और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट. तो सबसे पहला अगर कैंसर डिटेक्ट करना है तो सबसे पहला चीज़ जो हम करते हैं वो हम करते हैं कल्चर. और वो कल्चर कैसे करते हैं? हम बायोप्सी टेस्ट के थ्रू. ठीक है, बायोप्सी टेस्ट के थ्रू. तो सबसे पहला डायग्नोसिस जो बनता है कैंसर में, जो डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है और टू स्टडी अबाउट द कैंसर, कि किसी भी पर्टिकुलर पेशेंट को कैंसर कॉज हुआ है, तो हाउ वी डिटेक्ट इज द फर्स्ट थिंग इज बायोप्सी. ओके, नाउ व्हाट इज बायोप्सी? बायोप्सी जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कोविड में देखा होगा, एक स्पैचुला होता है, उससे हम टिश्यू का कल्चर करते हैं. मतलब हम एक पर्टिकुलर एरिया में हम उस स्वैब को रब करके और उसके बाद हम उसको क्या करते हैं? एक ट्यूब में डालते हैं, फिर उसका डिटेक्शन करने के लिए उसको लैब्स में भेजते हैं. सेम एज बायोप्सी. बायोप्सी में हम छोटा सा अमाउंट लेते हैं सेल का या टिश्यू का, छोटा सा अमाउंट लेते हैं, उसको हम क्या करते हैं? लैब्स में ले जाके उसका डिटेक्शन करते हैं. और इफ़ वी फाउंड कैंसरस सेल देयर, अगर हमें पता चलता है कि वहाँ पे कैंसरस सेल है, तो फिर हम इट मे कॉज और इट मे बी डायग्नोज्ड एज कैंसर. क्लियर? एंड दोज स्टडीज आर टू बी कम अंडर द ऑन्कोलॉजी. जो ये सारी प्रोसीजर होगा वो किसके अंदर आएगा? ऑन्कोलॉजी के अंदर. इसीलिए इस टॉपिक का नाम क्या है? ऑन्कोलॉजी. Now first thing is, now again we come to the biopsy. तो biopsy में हम, जैसे मैंने अभी बताया कि टिश्यू का कल्चर करते हैं, राइट? तो टिश्यू का कल्चर करते हैं, तो इट इज़ द स्पेसिफिक ट्रीटमेंट और स्पेसिफिक डिटेक्शन अबाउट द कैंसर. ठीक है, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम, तो वो कैंसर के ऊपर बायोप्सी कर रहे हैं, राइट? द सेकेंड इज लेबोरेटरी टेस्ट. लेबोरेटरी टेस्ट. लेबोरेटरी टेस्ट में सारी चीज़ें आ जाती है. इधर इट इज़ WBC और CBC और RBC और वट एवर इट इज़, ऑल द थिंग्स कम अंडर द लेबोरेटरी टेस्ट. तो लेबोरेटरी टेस्ट में हम WBC जो कि वाइट ब्लड टेस्ट का डिटेक्शन करते हैं, जो कि प्लेटलेट्स में सारी चीज़ें, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, ठीक है, और न्यूट्रोफिल्स, ये सारी चीज़ें हम उसमें डिटेक्ट करते हैं. CBC में हमारे सारे कुछ डिटेक्शन आ जाता है, हमारा हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स भी काउंट हो जाते हैं, मतलब कंप्लीट ब्लड चेकअप हो जाता है. ठीक है, तो लेबोरेटरी टेस्ट इसलिए करते हैं. अब लेबोरेटरी टेस्ट स्पेसिफिकली उसके लिए भी किया जाता है, जैसे कैंसर हमारे कई तरह के होते हैं, ब्रेन कैंसर, लंग्स कैंसर, ठीक है, किसी स्पेसिफिक ऑर्गन को लेकर कैंसर है ना. तो ऐसी तरीके से ब्लड कैंसर भी होता है, विच इज़ कॉल्ड एज और विच इज़ नोन एज ल्यूकेमिया.
ठीक है। तो उस डिटेक्शन इसीलिए लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं कि वो हम डिटेक्ट कर सके कि भाई ब्लड कैंसर तो नहीं है, राइट। तो लेबोरेटरी टेस्ट में हम ब्लड काउंट और सीबीसी, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी करते हैं। Clear? Now third one is what we diagnosed as a radiological examination. Radiological Now what is radiology examination? It is known as X-ray. मतलब हम इसे एक्सरे भी बोलते हैं, ठीक है। अब एक्सरे का डिटेक्शन, जैसे कि फॉर एग्जांपल बोन कैंसर है, ठीक है, तो वो हम ऊपर सुपरफिशियली तो देखकर डिटेक्ट नहीं कर सकते, हमारी बोन्स या इसको हम ऊपर हमारी नेकेड आई से तो नहीं देख सकते। इट कैन बी शोन अंडर द रेज और एक्सरे, तो वो किसके अंदर आता है? एक्सरे, ठीक है। नाउ सेकेंड वन इज, देन द लास्ट वन इज CT scan. CT scan is also known as computed tomography. CT scan. अब ब्रेन कैंसर है तो हम तो CT करके ही पता करेंगे ना कि ब्रेन में कैंसर है, इनग्रोथ सेल हो रही है, हमें कुछ भी ऐसा फील हो रहा था, हम सुपरफिशियली नहीं देख पा रहे, तो उसका डिटेक्शन हम CT स्कैन के थ्रू एज वेल एज MRI के थ्रू भी कर सकते हैं। तो MRI इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, ठीक है। मैग्नेटिक, सॉरी मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ, इट कैन बी विजिबल। Here magnetic resonance imaging, ठीक है। तो ये है, ये सारे इसके किस में आ जाएंगे? डायग्नोसिस में आ जाएंगे। तो डायग्नोसिस में हमने क्या क्या देखा? बायोप्सी देखी, लेबोरेटरी टेस्ट देखा, रेडियोलॉजिकल टेस्ट देखा, CT which is also known as computed tomography, and the last one is MRI, okay। और इसका एक स्पेसिफिक साइटोलॉजिकल स्टडी होती है, वो भी हम डिटेक्शन के लिए ही यूज़ करते हैं बायोप्सी के टाइम पे। तो जब हम साइटोलॉजिकल स्टडी करते हैं तो हम इसमें ये देखते हैं कि सेल की एबनॉर्मलिटी कहाँ पर आ रही है, स्पेसिफिकली किस रीजन की वजह से और किस स्पेसिफिक रीजन में आ रही है, तो उस चीज़ को स्टडी करने के लिए साइटोलॉजिकल स्टडी करते हैं। साइटोलॉजिकल स्टडी अबाउट द सेल। व्हाट इज साइटोलॉजी? साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल। क्लियर? ओके, now we have come to the prevention. What is prevention? Prevention is better than cure, as we all know that. So we have come to the prevention. What kind of prevention we prevent of cancer? Topic is प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में सबसे पहला पॉइंट आता है अवॉइड विच व्हाट वी हैव टू अवॉइड। अवॉइडिंग इज टू बी अल्कोहलिज्म। अल्कोहलिक थिंग्स या अल्कोहलिज्म। ना अल्कोहलिज्म क्या होता है, उसके अंदर सारी चीजें आ जाएगी। पहला आ जाएगा टबैको, दूसरा आ जाएगा ड्रिंकिंग, और थर्ड वन इज स्मोकिंग। ठीक है। अब कोई भी कैंसर या कोई भी पर्टिकुलर डिजीज का पहला सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है ये, मतलब अगर हमको प्रिवेंट करना है तो हमें क्या प्रिवेंट करना है? अल्कोहलिक्स थिंग्स को या अल्कोहलिज्म चीज़ों को। ठीक है। अब अल्कोहलिज्म में तीनों चीज़ें आ जाती है, ड्रिंकिंग,
टबैको और स्मोकिंग, है ना। तो because smoking leads to or drinking leads to or tobacco leads to lungs or as well as liver cancer, okay, or it may be leads also liver cirrhosis, ठीक है। तो ये कैसा होगा, क्या अवॉइड करना है, अल्कोहलिज्म की सारी चीज़ों को हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। देन द सेकेंड वन इज डाइटरी मैनेजमेंट। अब अगर हमारा खान पान अच्छा होगा, राइट, हमारा खान पान अच्छा होगा, हमारी चीज़ें अच्छी होगी, है ना, हमारा खाना अच्छा होगा, हम पौष्टिक चीज़ें या अच्छा पोषण वाला बैलेंस डाइट लेंगे, तो this may be create a good immunity or it may be build a good immunity in our body। तो इम्यूनिटी अगर हमारी ज़्यादा रहेगी तो वो चीज़ों से या किसी भी पर्टिकुलर डिजीज़ से रेजिस्ट करेगी, ठीक है, हमारा इम्यूनिटी बूस्ट रहेगा, हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग रहेगी, तो हम क्या चीज़ों से या डिजीज़ से लड़ सकते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारा कैंसर का कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है, राइट, पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है। तो हमारे इस वजह से क्या है, हमें अच्छा खाना, हमारा डाइटरी मैनेजमेंट, हमारा डाइटरी सोर्स अच्छा होना चाहिए। तो दिस इज द मेन रीज़न टू प्रिवेंट द पर्टिकुलर डिजीज, नॉट ओनली द कैंसर, ठीक है, नॉट ओनली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कैंसर ओनली, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल डिजीज, ठीक है, जितनी भी डिजीज़ है उसका मेन यही है कि भाई अल्कोहलिक्स चीज़ें अवॉइड करो, आप डाइटरी मैनेजमेंट अच्छा करो, फिजिकल एक्टिविटी मतलब रेगुलर बेसिस पे अपनी फिजिकल एक्टिविटी रखो, ठीक है, इन्फेक्शियस एजेंट है तो उनसे पहले ही इम्यूनाइज्ड हो जाओ, ओके। इफ़ यू वांट टू गो जस्ट, इफ़ यू वांट टू गो, ओके, ओके, sorry to interrupt. Now तो हम इस तरीके से इन्फेक्शियस एजेंट से इम्यूनाइज्ड होकर और फिर हम उन चीज़ों से या पर्टिकुलर थिंग से हम क्या कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, राइट। नाउ प्रैक्टिस द सेल्फ एग्जामिनेशन। द लास्ट वन इज टू प्रिवेंट, द थर्ड वन इज व्हाट, रेगुलर physical activity. Now fourth one is, what is that? Infectious agent से immunized हो जाना। जो एजेंट हमें इन्फेक्ट कर सकते हैं, इन्फेक्ट कर सकते हैं, उससे पहले ही हम क्या हो जाए, इम्यूनाइज्ड हो जाए, राइट। द लास्ट वन इज टू प्रैक्टिस दिस ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। Okay, these are the prevention about the cancer, right, which we follow for not only the cancer, जो हम सिर्फ कैंसर के ही लिए नहीं फॉलो करते हैं, हम बाकी सारे डिजीज़ में भी यही प्रिवेंशन फॉलो करते हैं। एंड हम अगर इससे पहले से ही प्रिवेंट कर ले या पहले से ये सारी चीज़ों को प्रैक्टिस में ले आए तो हमें क्योर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। देन नाउ वी हैव कम टू द कैंसर 7 सेफगार्ड। व्हाट आर दीज, मतलब कैंसर के 7 सेफगार्ड कौन से हैं, है ना। तो कौन कौन से होंगे वो, the number one is, what are the 7 safeguards? The number one is lungs, which we have। कैंसर में क्या होता है, कैंसर की कंडीशन में ये स्मोकिंग के थ्रू होता है, तो लंग्स क्या कहता है, लंग्स के लिए हम क्या बोलेंगे, कौन सा वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे, डू नॉट स्मोक,
ओके हमें स्मोकिंग क्या करनी है यहाँ पे, अवॉइड करनी है, ठीक है। हम क्या करना है यहाँ पे, स्मोकिंग टोटली अवॉइड करनी है। तो इससे हम क्या होगा, इससे हमें प्रिवेंट होगा किस क्या चीज़ के लिए, लंग्स कैंसर के लिए। देन द सेकेंड वन इज breast. The second one is breast. Now what does breast stand for? Breast stand for to practice breast self examination. मतलब हमें हमेशा रेगुलरली हमारे ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन करना है, जिससे कि हमें क्या हो, ये पता लगते रहे कि हमारे को ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं, हम डिटेक्ट कर सकें, राइट। देन द थर्ड वन इज यूटेरस। यूटेरस का प्रॉपर चेकअप होना चाहिए, उस पार्ट का रेगुलर चेकअप होना चाहिए, क्योंकि यूटेरस और सर्विक्स कैंसर इज कॉमनली अंडर द फीमेल, ठीक है। तो यूट्रस कैंसर, स्किन कैंसर, टू अवॉइड द यूवी रेज, उसके एकदम ज़्यादा एक्सपोजर, ओवर एक्सपोजर ना हो यूवी रेज का, ठीक है। यूवी रेज का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होने से हमारे जो डर्मल लेयर है रप्चर हो जाती है, एंड विच लीड्स टू द स्किन कैंसर। ओके देन द फिफ्थ वन इज ओरल कैंसर। ओरल का रेगुलर चेकअप होता है विच कैन बी कॉज्ड बाय द टबैको की वजह से ओरल कैंसर कॉज होता है, तो हमको रेगुलरली माउथ एग्जामिनेशन कराना चाहिए। द लास्ट वन इज कंप्लीट बॉडी चेकअप। तो एज वी ऑल नो, हमें ये पता है कि हमको हमारी बॉडी का फुल्ली ट्रीटमेंट कभी ना कभी, not only the daily basis, not only the month interval, but it can be happen, और ये कभी भी साल के इंटरवल में कराओ, जैसे 1 ईयर में पूरे बॉडी का होल चेकअप करवाया है, सारी कुछ चीज़ें ठीक है। इससे क्या होगा, हम हमारी बॉडी को लेकर अवेयर रहेंगे कि भाई कहाँ पर कौन सी चीज़ें कमी आ रही है। तो ये सारी चीज़ों के लिए हमें क्या करना है, ये सारे सेफ गार्ड है, ठीक है, कैंसर के। Then now we have come to the next part of our treatment is cancer treatment. What is the treatment of cancer? What is cancer treatment? Cancer treatment can be treated by the surgical, bone marrow transplantation, hormonal therapy, biotherapy, which is also known as immunotherapy, and radiation therapy, as well as chemotherapy. Okay, the first one is to treat the cancer is the surgical intervention, invention, the first one. And the second one is bone marrow transplantation or stem cell transplantation. The third one is biotherapy, which is also known as immunotherapy. Okay. Next is hormonal therapy. Fourth one is fifth one is radiation therapy, and the last one is chemotherapy. The first we start is surgical invention. What is surgical? Surgical is to be cut and remove the
extra and growing cell or which cannot be we wanted to grow. Okay, किसी पर्टिकुलर रीजन में बहुत सारा मास फॉर्मेशन हो रहा है तो उस रीजन का जो पार्ट है उसको कट करके, उसको सर्जरी करके हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, राइट. The second one is bone marrow transplantation or the stem cell transplantation. Now what is bone marrow or stem cell transplantation? As we all know that we have spinal cord, ठीक है, उसके अंदर CSF फ्लूइड रहता है, ठीक है, तो उसका जो बोन मैरो रहता है वो हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं किसी एक हेल्दी पर्सन का, किसी अच्छे जो उससे ग्रसित है, जो उस चीज़ को लिया, मतलब जिसको है ये कॉज, उसको हम ट्रांसप्लांट करके, उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवा के उसको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है. Now we have come to the biotherapy. Biotherapy is also known as immunotherapy. The immunotherapy is कि हमारा जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट कर दे या उसको इन्हांस करके, ठीक है, हम अवॉइड कर सकते हैं कैंसर को. क्योंकि अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, हमारी इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग है तो हम डिजीज से फाइट कर सकते हैं. तो उस कंडीशन में हम बायोथेरेपी कर सकते हैं, हार्मोनल थेरेपी कर सकते हैं, हार्मोनल ट्रांसप्लांट करके हार्मोनल थेरेपी. बट दीज ऑल आर द सिम्टोमेटिक एक्सेप्ट सर्जिकल इन्वेंशन. These all are the symptomatic treatment और रेडिएशन थेरेपी को भी छोड़ के. जो हार्मोनल थेरेपी, दीज कम अंडर द मेडिकेशनल थेरेपीज, और ये हार्मोनल थेरेपीज के साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं. ओके, द रेडिएशन थेरेपी इज ऑल्सो नोन एज इरेडिएशन थेरेपी और एक्सरे, ठीक है. ये आयोनाइजिंग रेज होती है या आयोनाइजिंग रेडिएशंस होते हैं जिसके थ्रू हम वहाँ पर उस पर्टिकुलर रीजन में रेज लगाकर उस जगह को उस जगह की सेल को डिस्ट्रक्ट या फिर हम उनको किल कर देते हैं, तो वहाँ पे ग्रोथ कम हो जाती है उस कैंसरस सेल की, ठीक है. कीमोथेरेपी इज given by at the stage of second stage of cancer or maybe third stage of cancer, ठीक है. तो कीमोथेरेपी हम वहाँ उस कंडीशन में देते हैं, ठीक है. तो ये सारे क्या थे, ट्रीटमेंट थे. नाउ आई हैव डन माई क्लास इज ओवर. टुमारो विल कंटिन्यू the types of radiation therapy and what is radiation therapy. हम सारी चीज़ों को in depth समझेंगे, ठीक है. अभी मैंने सुपरफिशियल बताया है, कल मैं आप लोगों को इसके रेडिएशन थेरेपीज़ के बारे में और उसके कैरेक्टरिस्टिक और उसके क्लासिफिकेशंस के बारे में बताऊंगी, ठीक है. थैंक यू क्लास.